तो बच्चों अभी हम लोग कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एप्लीकेशन ऑफ मॉडुलस। उस पे बेस्ड जेई के कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमने। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं। 2024 जेई का क्वेश्चन लेते हैं। अभी मॉडुलस के बारे में पूछा है। पहले तो इन्होंने बोला है इफ z, इन्होंने कहा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज हाफ माइनस 2i सच दैट, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू हाफ माइनस 2i सच दैट मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई। अल्फा बीटा यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, उन्होंने बोला है। देन यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करवाया यहाँ पे और ऑप्शंस दे रखे हैं -4, b is 3, c is 2 and d is -1। एक बच्चों आपको रिलेशन दे रखा है उन्होंने, उसमें अल्फा बीटा कोई रियल नंबर्स हैं, अननोन है, वो आपको फाइंड करना है ना। तो जैसे कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था मॉडुलस का, सेम मुझे लगता है उसी अप्रोच पर ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेना है कि भाई लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस, सॉरी ये दे रखा है उन्होंने, ये तो दे ही रखा है भाई, z इक्वल टू x प्लस i टाइम्स ऑफ y, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी दे रखी है तो इसमें बस इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई कराना है आपको। तो व्हाट इज z, हाफ माइनस 2i प्लस 1, इसमें डाल दिया, z की जगह पे ये वैल्यू डाल दी, प्लस 1 एज इट इज अल्फा हाफ माइनस 2i प्लस बीटा 1 प्लस i। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि इधर रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ ले लिया जाए। सो व्हाट इज हाफ प्लस 1, वो होता है 3/2 माइनस 2i इक्वल टू, यहां पर भी बच्चों आप चाहोगे कि रियल पार्ट्स को एक साथ लेके लिखा जाए। अल्फा बीटा ऑलरेडी रियल है, तो जब आप अल्फा का मल्टीप्लाई हाफ में करोगे तो वो आएगा अल्फा बाई 2, और इधर से जो बीटा है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बीटा। ये तो रहा इसका रियल पार्ट। अब आई वाले टर्म्स कौन से हैं भाई, वो भी देख लेते हैं। एक तो आयोटा आएगा इस बीटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, दिस इज बीटा, एंड यहां से आई के साथ जब ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा ना -2i के साथ, तो वहां से आएगा -2 अल्फा, है ना। दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी। और इधर भी जो मॉडुलस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी गई है ना, मॉडुलस तो हमेशा रियल होता है, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर, है ना। और मॉडुलस लेना मैंने अभी आपको सिखाया है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib, उसमें कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर रूट लगाना है। रियल पार्ट का स्क्वायर 9/4 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो कितना है -2 इज इक्वल टू दिस। इसको यहाँ पे एज इट इज चलने देते हैं, फिर तो बस कंपेरिजन करना है अपने को, है ना। सो व्हाट इज, यहां से क्या वैल्यू आएगी, 16 प्लस 9, रूट के अंदर यहां पे हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4, आप रूट के बाहर निकाल सकते हो। तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट इधर तो है बट इधर नहीं है, तो मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, उधर है ही नहीं। इसका मतलब बीटा की वैल्यू है वो है 2 अल्फा, है ना। कंपेयर कर देते हैं एक बार, यहाँ से 5/2 इक्वल टू, यहाँ से एक रिलेशन अपने पास ये आ गई, बीटा -2 अल्फा की वैल्यू 0 है और अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 5 है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, तो कैसे करोगे भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में ना,
2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो आ जाएगा 10 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब जैसे ऐड करोगे ये खत्म, 5 बीटा इक्वल टू 10, मतलब बीटा की वैल्यू आ चुकी है 2। जब बीटा की वैल्यू 2 है तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा 1 आ जाएगा ना। इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में डाल दो या इस वाली में डाल दो, एक ही बात है। तो आपका अल्फा आ जाएगा 1। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा ऐसे आ जाएगा बच्चों 3। सो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये भी एक मैं कहूँगा आसान क्वेश्चन है, बट कंडीशन है कि आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और कंपेरिजन करना आना चाहिए अपने को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, मतलब इस वाली का रियल पार्ट इस वाली के इक्वल होना चाहिए, इस वाली का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। बस ये 2-3 बेसिक अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई है, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में लगता ही है। ये वो पार्ट है जो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ये लगना ही है, जो हमने अभी तक की क्लासेस में जो भी पढ़ा है लास्ट 2 और 3 लेक्चर्स। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं इसके अभी मॉडुलस के, फिर मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, देन नए टॉपिक पे आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा जेईई एडवांस लेवल तक कवर करने का रहेगा अपना। एक 2 क्वेश्चन और लेते हैं मॉडुलस वाले पे। एक क्वेश्चन और पूछा है जेईई में, लेट R be the modulus of a complex number. Let R be the modulus of complex number, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पे दे रखा है z इक्वल टू 2 माइनस आईटा टाइम्स ऑफ 2 tan 5 पाई बाई 8, देन R इक्वल टू, मतलब मॉडुलस पूछा है कॉम्प्लेक्स नंबर का और आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने, 2 sec 3 पाई बाई 8, 2 sec 5 पाई बाई 8, 2 sec और एक ऑप्शन है 2 sec पाई बाई 4, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन और पूछा गया बच्चों 2024 में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिख के दी है, मतलब अपने को मेहनत नहीं करनी उसको a प्लस IB की फॉर्म में लाने की, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो बच्चों मॉडुलस के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है आपको, उसी को ये R बोल रहे हैं ना, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, R। तो क्या सिखाया आपको, स्क्वायर रूट लगाना है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर, व्हाट इज द 2 का स्क्वायर 4 प्लस व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस, मतलब आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है क्वांटिटी विथ साइन लिख देनी है आपको, तो माइनस 2 tan पाई बाई 2 tan ऑफ 5 पाई बाई 8, तो आप उसे लिखोगे 4 tan स्क्वायर 5 पाई बाई 8। तो यहां से आप अंदर से R इक्वल टू 4 कॉमन लोगे, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 5 पाई बाई 8, और आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे इसको सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 8, है ना। अब मॉड में से बाहर निकालते हैं इसको, और जैसे कि आप जानते हो रूट में से बाहर निकालते हैं, जैसे कि आप जानते हो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, या 0 देगा या पॉजिटिव, तो हम मॉड में लिख देते हैं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 एंड सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 8 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट सॉरी
5π/8 मॉडुलस के अंदर। जैसे कि आप जानते हो, आप मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये जो क्वांटिटी आ रही है ना, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये नेगेटिव आ रही है ना तो मैं एक माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा, दैट विल बी द आंसर। तो आप देख पाओगे बच्चों, जैसे कि अगर आप 5π/8 एंगल के बारे में आप जानना चाहोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, 5π/8 π/8 की वैल्यू होती है अराउंड, व्हाट इज π/8, 22.5 डिग्री होता है बच्चों π/8, है ना। तो इस एंगल को आप देखोगे तो ये आएगा अराउंड 112.5 डिग्री के अराउंड आएगा, है ना। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा चुका है ये एंगल, सेकंड में। और सेकंड में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। तो या तो इसका आंसर आप दोगे -2 sec 5π/8, कुछ बच्चे इसका आंसर जल्दबाजी में 2 sec 5π/8 लिख के चले आए, जो कि गलत हो गया, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है और मॉडुलस कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं है। सो ये गलत हो गया था। एग्जैक्ट आंसर इसका ये होगा, बट ये ऑप्शन में नहीं है ना। लेकिन आप चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि जैसे कि आप जानते हो 5π को क्या लिखा जा सकता है, ये जो पूरा एंगल लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं पाई -3π/8। क्या ये अभी भी 5π/8 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। एंड व्हाट इज sec ऑफ पाई -θ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव एक अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 sec 3π/8। या तो आंसर इसका ये सही है या ये सही है, दोनों में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों का मेरे ख्याल से गलत हुआ था क्योंकि उन्होंने 2 sec 5π/8 आंसर दिया था। रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। रूट एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स। कुछ बच्चे जल्दबाजी में रूट एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं एक्स, जो कि हमेशा सही नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है ना। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस लिए हमने मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेनली जेईई मेन का सिलेबस तो कवर करता है मॉडुलस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई मॉडुलस की, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। और रही बात एनसीईआरटी के, जो बच्चे एनसीईआरटी के लिए देखना चाहते हैं तो बहुत आसान से भी क्वेश्चंस हमने किए हैं यहाँ पर, है ना, और जेईई के हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए। ओके।